अब एक जनता ने एक सवाल, एक जनता के मन में अगर एक संशय पैदा करा जा रहा है कि भाई अखिलेश जी जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, वो 12 बजे सोकर उठते हैं या जनता के बीच, अपने संगठन के बीच नहीं जाते हैं, तो मैं तो आपको मौका दे रही हूं, मंच दे रही हूं, प्लेटफॉर्म दे रही हूं कि बताइए डिटेल कि कहां कहां गए, कैसे कैसे काम किया, कैसे संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर नेता है वो। मैं तो मौका दे रही हूं आपको। जब भी मेरी अखिलेश जी से टेलीफोन पे बात हुई है पिनाज जी, हाँ जी, हमेशा 6 बजे और 7 बजे सुबह बात हुई है। ठीक है। वो हमेशा ये कहते हैं 6 से और 7 के बीच में मुझसे बात करो, जब भी मैं उनको मैसेज डालता हूँ। देखिए गाजियाबाद हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, झूठे बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब वो ब्यौरा दे रहे हैं तो ब्यौरा लीजिए ना, बोलिए, आप बोलिए। पश्चिम का मुद्दा है, बोलिए ना, बोलिए ना, पश्चिम का बोलिए ना। मुझे लगा आपने भाजपा का एक प्रवक्ता बुलाया है, आपने 3 बुलाए हैं। आपने पूछा अखिलेश जी के बारे में, राजनाथ जी ने ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया, गृहमंत्री जी, अरे अपने बारे में बताओ। गृहमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अखिलेश जी के अपने 7 बजे बात होती है ना, दिखाओ, बच्चों को दिखाओ। शब्द निकाल अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा दें। अमीन साहब के पास चली जाऊं जी, जो उन्होंने दौरे का ब्यौरा मांगा है देंगे या चली जाऊं अमीन साहब के पास? नहीं, मैं ब्यौरा दे रहा हूं, बीच में आ जाए, दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, गाजियाबाद से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं। बिल्कुल, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हमें तो नहीं दिखे, अलीगढ़ हो, आपको नहीं दिखे ना, आप लोग अंधे हैं। अच्छा, आप लोग अंधे हैं, आप शांत रहिए, मुझे आप लोग को नजर नहीं आएगा। आप लोग को तो राम मंदिर में लूट भी नहीं प्लीज प्लीज सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, एक सेकंड प्लीज, सुनने दीजिए, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे ना वीडियो। बिल्कुल, अभी देख लीजिए, शिवम देख लीजिए, ठीक है। इस बीच में अमीन साहब को आप देखिए और देख के बताएंगे, और आप भी देखिए। अमीन साहब मुझे एक बात बता दीजिए, जो बात बहुत ट्विटर उनका और फॉलो भी कर लीजिए। एक मिनट विवेक, तुरंत फॉलो करिएगा। ठीक है, विवेक जी ने एक सवाल उठाया कि भाई, और गंभीर सवाल था कि एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट की तरफ से कहना कि भाई इस बार वोट नहीं डाल पाए, अगर जायज में अगली बार दे देंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ना कि भाई सुनिश्चित करना कि किसी भी शख्स का चाहे डिले हो जाए, भाई ऐसा तो नहीं है एसआईआर आज ही नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है ना। रिवीजन प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हड़बड़ी में होना, लोगों को पर्याप्त मौका ना मिलना, अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है कि लोगों की जो चीजें हैं वो टाइमली, मतलब जिस दिन मतदान की तारीख है तब तक एड्रेस हो सकती हो, भाई उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मुझसे मेरा मताधिकार अगर छूट जाएगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है सर। देखिए, इलेक्शन एसआईआर सही है लेकिन छूटना सही नहीं है सर। हाँ, इलेक्शन कमीशन का एक ध्येय है कि संविधान के अंतर्गत हर एक वोटर को उसकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने दिया जाए जी। उसके लिए श्योरिटी की जाए कि उसका वोटर रजिस्ट्रेशन में वोट रजिस्टर्ड है और वो उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है ये बताया जाए, उसको किया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया एसआईआर का, आप देखिए उसी के साथ में किया बंगाल के साथ में, आप देखिए किया गया तमिलनाडु का, केरला का, वहाँ से कितना हू एंड क्राई नहीं था देश के अंदर। आपने देखा ममता बनर्जी खुद एज ए चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तक आई अपने केस को लड़ने के लिए, और इन किस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए। मैं उस वक्त आसनसोल और कलकत्ता दौरा कर रहा था, वहां से जब मैं आ रहा था तो जो राइटर्स बिल्डिंग है उसके नीचे हमारा जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मुझे मेरा संविधान, मुझे मेरा लोकतंत्र हक देता है कि मैं आवाज उठाऊं, क्या दिक्कत है? पहले बात तो पूरी होने दीजिए ना। सीओ के ऑफिस के नीचे इनके बीएलओज वहां पर बैठे धरना दे रहे थे। वो कौन लोग थे? इन्हीं के पार्टी के हितैषी थे, टीएमसी के, जिसके कारण हमारा काम व्यवधान में हुआ और तरीके से नहीं हो पाया, डिले हुआ। इसको करने के लिए किसका, हमें कुछ नहीं है। लोग बधाई के पात्र हैं, आपने हिंसा मुक्त जिस तरह का चुनाव कराया, सुनिए ना, जब आप अगर उसकी बधाई लेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम कराया, हिंसा मुक्त कराया, आपने तमाम जितने भी आरोप लगे उनको सब साइडलाइन करते हुए एकदम एक ऐसा इलेक्शन कराया जो बंगाल की रक्त रंजित राजनीति से इतर था, तो भाई अगर आप उसकी बधाई ले सकते हैं तो सवाल, अगर आप क्या भी, भाई अवरोध तो हर जगह आएंगे ना, अवरोध को पार करके ही तो आपको काम करना है। इलेक्शन कमीशन चाह रहा था, लेकिन ये तो उसमें इंटरफेरेंस डालते रहे, काम नहीं करने दिया इलेक्शन कमीशन के बीएलओस को। और बीएलओस कहां से आते हैं? हमारे उसी स्टेट से आते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अभी अखिलेश जी की तारीफ कर रहे थे, मैं खुद ऑफिस में था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, मैं एज ए वहां पर ऑफिसर गया था यूपी के अंदर, लखनऊ में इनकी सरकार चल रही थी अखिलेश जी की, और मैंने बाराबंकी और लखनऊ का किया था, यही वोटर वेरिफिकेशन का लिस्ट का। मैंने बाराबंकी में पकड़ा था कि वो डस्टबिन में इतने फार्म पड़े हुए थे जिनके काउंटर फाइल नहीं दिए गए थे।
इस तरह से काम हो रहा था 13 में तो आपने जो हम क्या पार्लियामेंट के लिए गए थे। इस तरीके से होता है। मैं आपसे सिंपल सी एक वही आम भी आदमी इन्हीं की के तरह से अधिकारी पूछ रही थे। हूं, मैं राजनीतिक पार्टी किसने क्या किया क्या नहीं जी। किया, ठीक है, मैं आपसे सिर्फ नहीं, सिंपल- एडमिनिस्ट्रेशन था, चीफ सर, मैं मिनिस्टरशिप आपसे थी। क्या कह रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दुरुपयोग किस पार्टी ने किया, किस हद तक किया, नहीं, हर पार्टी इस तरह करती पड़े है। हुए थे नीचे। सर सुनिए ना, मैं ये जी। कह रही हूँ कि भाई अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर कुछ लोगों को अपने मताधिकार के कटने के लिए लगता है कि सही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इतना वक्त तो होना चाहिए ना कि भाई एक एक का एड्रेस हो जाए। ये नहीं कि कुछ मामले जो है लंबित रह जाएं और एक संशय के बादलों के इस बार नहीं दे पाए तो अगली बार दे दीजिएगा वोट। देखिए, ये लोग हर बार हमारे इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते रहे और स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस थे वहां चैलेंज किया गया, चाहे वो ईवीएम रही हो, चाहे वो इसकी एसआईआर की बात हो। हर जगह नहीं, एसआईआर में भी ये लोग गए, सर, वही तो कहां कह रही मिला हूं कि अगर इनको? उत्तर प्रदेश में इनको SIR होता कोई है, शेल्टर नाम नहीं कटते, मिला। रिवीजन आता ये है। वर्ड्स देखिए, ये वर्ड्स इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहे, ये वर्ड्स कहे गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयोग के बारे में और वोटर्स के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे इनको मिला रिमार्क। इसमें हमें क्या कहते हैं इस बात को? हमें आप आजादी दीजिए, हमारे काम को करें। सुनिए मैं बता, एक मिनट रोकिए। हमारे इलेक्शन कमीशन इंडिया के काम को करने दीजिए। हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है।